हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। यहाँ पे अपन जो चल रहा था अपना चैप्टर चल रहा है वो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाली क्लास में जस्ट अपन ने देखा फंक्शंस ऑफ टैपेटम। उसके बाद अपन ने देखा था डेवलपमेंट ऑफ एंथर, कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। एक सेल बनी थी आर्किस्पोरियल सेल, जिसने आगे जाके क्या बनाया था, उसकी जितनी भी कवरिंग थी एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, और उसके अंदर सेंटर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसने क्या किया, स्पोरोजिनस टिश्यू ने आगे जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे क्या बनाए थे, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। उसके बाद आपने देखा था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आपस में सारे क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। किसकी सहायता से? कैलोज बैंड की सहायता से। कैलोज बैंड की सहायता से जुड़े होते हैं तो कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेट्राड बनाते हैं। तो अपन ने देखे थे टाइप्स ऑफ टेट्राड। क्या देखे थे? टाइप्स ऑफ टेट्राड। आज अपन को देखनी है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। क्या देखना है अपन को आज? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, क्या होती है? पोलन ग्रेन कब बनाया था? आपने क्या बताया था कि जब माइक्रोस्पोर के चारों ओर क्या हो जाता है, यूबिस बॉडी की हेल्प से स्पोरोपोलेनिन की कवरिंग हो जाती है। फिर अपन ने उसको नाम दिया था क्या? पोलन ग्रेन। क्या दिया था? पोलन ग्रेन। ऐसा नाम मान लिया, ये अपना माइक्रोस्पोर था। कैसा होता है ये? हैप्लॉइड। कैसा होता है? हैप्लॉइड। कैसा है? हैप्लॉइड। जब इसके चारों ओर क्या जमा हो गया, स्पोरोपोलेनिन इसके चारों ओर जब जमा हो गया था, तब आपने इसको नाम दे दिया था पोलन ग्रेन। ये जो पोलन ग्रेन है वो कैसी है? ये है इमैच्योर पोलन ग्रेन। कैसी है? इमैच्योर पोलन ग्रेन। इस टाइप की है इमैच्योर पोलन ग्रेन। अब इसकी स्ट्रक्चर देखना है कि बाहर की साइड क्या है, अंदर क्या है, कैसे क्या है, वो सब अपन को इसके इसी लेक्चर के अंदर आज अपन कवर करेंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन या इमैच्योर पोलन ग्रेन है, उस पे क्या क्या है। जब इमैच्योर पोलन ग्रेन है वो आगे जाके किसमें होगी कन्वर्ट? मैच्योर होगी। क्या होगी? मैच्योर होगी। मैच्योर होगी तो इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ डिवीजन होगा, कैसे क्या होगा वो भी अपन को देखना है। ठीक है, अभी देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है ये बन गया अपना, इसका न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर स्पोरोपोलेनिन की कवरिंग है। इसको नाम दे दिया अपन ने इमैच्योर पोलन ग्रेन। ठीक है, अब क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब इसके अंदर क्या होगा? डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा। कैसा होगा? माइटोटिक डिवीजन। कैसा? माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन के अंदर भी कैसा होगा? कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओनली न्यूक्लियस क्या होगा? डिवाइड होगा। ओनली न्यूक्लियस क्या होगा? डिवाइड होगा। इसके अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन अभी नहीं होगा। पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस भी क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन होगा। कैसा? न्यूक्लियस का अनइक्वल डिवीजन होगा। कैसा होगा? अनइक्वल डिवीजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? अपने ये अपनी पोलन ग्रेन थी, इसके सेंटर, इसके बाहर की ओर अपना क्या है? स्पोरोपोलेनिन। और इसका न्यूक्लियस था वो डिवाइड हो गया। वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो बनाएगा एक लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज और इरेगुलर शेप में, लार्ज और इरेगुलर शेप में एक न्यूक्लियस बनाएगा, और एक बनाएगा स्मॉल न्यूक्लियस। क्या बनाएगा? एक स्मॉल न्यूक्लियस। ये लार्ज वाला है, ये स्मॉल है, और इसमें क्या है? इसका साइटोप्लाज्म। क्या है? इसका साइटोप्लाज्म। इस प्रकार दो न्यूक्लियस बन गए। जो लार्ज वाला न्यूक्लियस है, जो क्या है, जो लार्जर न्यूक्लियस जो है उसको नाम देते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या नाम देते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो स्मॉलर न्यूक्लियस है, स्मॉलर न्यूक्लियस है और स्पिंडल शेप में है। इसकी शेप कैसी है? स्पिंडल शेप। ये कैसा है? इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप।
जो स्पिंडल शेप में है, स्मॉलर न्यूक्लियस है, उसको नाम देते हैं अपन जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या नाम देते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव से ही नाम में ही है, जनरेटिव के अंदर क्या? जनरेशन। जनरेटिव के नाम के अंदर क्या है? जनरेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा। नेक्स्ट जनरेशन किसकी हेल्प से बनाएगा? मतलब ये क्या बनाएगा? गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा? गैमीट। तो एग्जाम में पूछ ले कि जो गैमीट फॉर्मेशन है, जो गैमीट जो बनेगा पोलन ग्रेन के अंदर, दो न्यूक्लियस होते हैं, क्या उनसे? वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस। इनमें से कौन सा न्यूक्लियस है जो आगे जाके गैमीट बनाएगा? कौन सा है वो? जनरेटिव न्यूक्लियस है। अब आगे जाके ये डिवाइड हो गए दो के अंदर अलग अलग। अब जाके क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। वो भी क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है उसका क्या होगा? अनइक्वल डिवीजन होगा। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? अपने ये बाहर वाली और अंदर वाली जो कवरिंग है, ये कैसे क्या है अभी आगे अपन देखने वाले हैं। ठीक है, अभी जस्ट याद रखो, ये आउटर कवरिंग, ये इनर वाली कवरिंग है। तो दो न्यूक्लियस बने थे, एक ये लार्जर और जो कि इररेगुलर शेप में था और बड़ा था, और एक था स्मॉलर न्यूक्लियस था जो स्पिंडल शेप में था। अब क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ तो अनइक्वल डिवाइडेशन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बना? दो शेल बनी। एक तो क्या, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये वाली सेल, इसका साइटोप्लाज्म, और ये जनरेटिव सेल है, इसका साइटोप्लाज्म। तो इस सेल को नाम देंगे अपन जनरेटिव सेल। क्या नाम देंगे? जनरेटिव सेल। सेल नाम दिया, पहले न्यूक्लियस दिया था, अब नाम दे दिया सेल, क्योंकि इसके अंदर अभी क्या साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। अब इसको क्या नाम दे दिया अपन ने? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आगे जाके गैमेट फॉर्मेशन नहीं करेगी। वेजिटेटिव सेल को एक नाम और भी देते हैं, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। क्या याद रखना? वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। ट्यूब सेल, ट्यूब से नाम में क्या है? ये ट्यूब बनाएगी। कौन सी ट्यूब बनाएगी? किसके अंदर है? पोलन के अंदर है। कौन? ट्यूब सेल। तो क्या बनाएगी आगे जाके? पोलन ट्यूब। क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल कैसी है? लार्जर है, उसका साइटोप्लाज्म डेंस है, बहुत ज्यादा है, जबकि जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉलर इन साइज है, साइटोप्लाज्म में क्या है? बहुत कम है। अब आगे जाके क्या होगा? जब और डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा कि ये जो जनरेटिव सेल है वो पहले तो क्या है? इस वॉल से जुड़ी हुई है, स्पोरोपोलिन की इस वॉल से जुड़ी हुई है। बाद में ये इस वॉल से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। जैसे ही अलग होगी तो क्या होगा कि ये अपना इसकी कवरिंग होगी, आउटर कवरिंग होगी पोलन ग्रेन की। ये इसके अंदर क्या हुआ? ये सेल अलग होगी। कैसे? ये देखना, ये इसकी सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, स्मॉलर सेल है, और बाहर की ओर क्या है? ये लार्जर न्यूक्लियस है, इररेगुलर शेप में है, इसका साइटोप्लाज्म ये है। तो अब क्या हो रहा है कि जो वेजिटेटिव सेल है, ये क्या होगी? जो वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर कौन सी सेल तैर रही है? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के अंदर कौन सी सेल फ्लोट कर रही है? कौन सी फ्लोट कर रही है? जनरेटिव सेल यहाँ पे क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है। तो अब इस कंडीशन में इसको बोलेंगे अपन मैच्योर पोलन ग्रेन। क्या बोलेंगे? मैच्योर पोलन ग्रेन। वहां पे जब ये बना था इसको बोला था अपन ने इमैच्योर पोलन ग्रेन। अब जाके इतना डेवलपमेंट या इतना चेंजेस होने के बाद ये क्या बना है? डेवलप मैच्योर पोलन ग्रेन। क्या बना है? मैच्योर पोलन ग्रेन। जो मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म होते हैं, उनके अंदर पोलन ग्रेन का शेडिंग, तो पोलन ग्रेन की शेडिंग जो होती है वो इसी टू शेल फेज में होती है। अभी इसके अंदर कितनी शेल है पोलन ग्रेन के अंदर? दो। कौन कौन सी? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अगर कोई पूछ ले कि मैक्सिमम जो मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म है उनके अंदर जो पोलन ग्रेन की शेडिंग है, पोलन शेडिंग का मतलब जब एंथर डेhiscence होगा, एंथर टूटेगा, पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, उस टाइम पोलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल स्ट्रक्चर है? दो सेल, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। इस फेज के अंदर 60% के अंदर क्या होता है? ये रिलीज होता है। कौन? पोलन ग्रेन। जबकि बाकी जो बच गए लगभग 40% जो 40% एंजियोस्पर्म प्लांट बच गए, उनके अंदर जो शेडिंग होगी पोलन ग्रेन की वो होगी 3 सेल स्ट्रक्चर में। देखेंगे अभी अपन 3 सेल स्ट्रक्चर में, मतलब एक सेल और डिवाइड होगी। कौन सी डिवाइड होगी देखते हैं अपन। इसका एक लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ढंग से देखना।
अभी देखना क्या मैच्योर पोलन ग्रेन बन चुका है। जब अभी अपने बताया कि 60% के अंदर 2 सेल स्टेज के अंदर क्या होगी, शेडिंग होगी इसकी पोलन ग्रेन की, पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, जबकि 40% के अंदर क्या होगा, 3 सेल स्टेज के अंदर। जैसे देखना ये अपना हो गया पोलन ग्रेन की आउटर कवरिंग, क्या है पूरा डिटेल में भी देखने वाले हैं अपन इसको। ये होगी इरेगुलर शेप में बड़ा वाला न्यूक्लियस इसका साइटोप्लाज्म, और इसी के अंदर क्या है अपना स्मॉलर सेल है, उसके अंदर इसका न्यूक्लियस है, वो इसके अंदर क्या कर रही है, वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। तो 60% जो एंजियोस्पर्म होंगे उसके अंदर जो पोलन ग्रेन है उसकी जो वो सेल होगा या उसकी जो शेडिंग होगी वो किस स्टेज में होगी, 2 सेल्ड स्टेज। पोलन ग्रेन की क्या है, 2 सेल्ड स्टेज। कौन कौन सी 2 सेल कौन कौन सी है, एक तो क्या है वेजिटेटिव सेल, क्या है वेजिटेटिव सेल, और सेकंड वन क्या है, दूसरी क्या है जनरेटिव सेल, क्या है जनरेटिव सेल। ठीक है। अब जो 40% जो एंजियोस्पर्म बच गए, तो 40% जो एंजियोस्पर्म बचे हैं उनके अंदर ये क्या होगा, आगे जो जनरेटिव सेल, ये कौन सी है जनरेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल। तो क्या होगा, कौन सा डिवीजन होगा, एक डिवीजन होगा माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन का मतलब है 2 इक्वल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक से कितनी बनेगी 2। माइटोटिक डिवीजन होगा किसके अंदर, इस जनरेटिव सेल के अंदर, और ये क्या बनाएगा आगे फिर जो एक तो ये क्या होगा रेगुलर शेप में वेजिटेटिव सेल, और अब इसने किसने जो जनरेटिव सेल है उसने क्या बना दी, आगे 2 सेल बना दी। जो 2 सेल बनी है इसी को ही बोलते हैं क्या, मेल गैमीट। क्या बोलते हैं इसको, मेल गैमीट। ये इसका साइटोप्लाज्म, ये लार्जर न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का, और अब क्या बन गए मेल गैमीट। जो 40% जो एंजियोस्पर्म है, जो 40% जो एंजियोस्पर्म बच गए उनके अंदर क्या होती है, पोलन ग्रेन की शेडिंग 3 सेल्ड स्टेज के अंदर, 3 सेल्ड स्टेज के अंदर होगी। जैसे एक सेल तो क्या है वेजिटेटिव सेल, और 2 सेल्स क्या है मेल गैमीट। मेल गैमीट कितने हैं, 2 जो मेल गैमीट बने हैं इस स्टेज के अंदर होगा, इसलिए बोल रहे 3 सेल्ड स्टेज के अंदर। मोस्ट कॉमन पूछ ले तो कौन सा है, ये वाला है 2 सेल्ड स्टेज के अंदर। तो ये हो गया पूरा डेवलपमेंट हो गया किसका, पोलन ग्रेन का, मैच्योर पोलन ग्रेन बन गई है। अब इसके अंदर क्या, इसकी बाहर वाली स्ट्रक्चर में कैसे क्या है वो स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन तो यहां से भी आएगा, वहां से भी क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं अपन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में कैसे क्या होता है इसकी देखेंगे अपन। मैच्योर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे अपन। स्ट्रक्चर ऑफ पीजी लिख रहा हूं मैं, पोलन ग्रेन कैसे क्या होता है। जो पोलन ग्रेन है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसके ऊपर ऐसे स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। स्पाइक्स लाइक सभी के अंदर जरूरी नहीं स्पाइक्स लाइक मिले, जिनके अंदर मेनली जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, या जो एयर से पॉलिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर ये स्पाइक्स लाइक स्ट्रक्चर अपन को दिखाई देती है। स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर जैसे क्या करेगा, ये उसको चिपकने में या कहीं पे पकड़ने में मदद करेगा। अगर इंसेक्ट बैठा उसके साथ चिपकने में इसकी हेल्प करेगा। क्या ये जो आउटर वाली कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं अपन, आउटर है बाहर की ओर है, उसको बोलते हैं क्या बाहर की ओर, इसलिए अपने नाम दिया इसको एक्साइन। जो पोलन ग्रेन की जो आउटर कवरिंग है वो क्या है एक्साइन है, और जो किसकी बनी होती है एक्साइन मेड अप ऑफ फ्रॉम स्पोरोपोलेनिन। किससे, स्पोरोपोलेनिन, किससे मिलकर बनी है स्पोरोपोलेनिन। कई बुक्स के अंदर तुमको ऐसा मिल सकता है स्पोरोपोलेनिन और क्यूटेन से मिलकर बना होता है, लेकिन मैक्सिमम जो पोर्शन है अपना क्या है वो है स्पोरोपोलेनिन है। जो स्पोरोपोलेनिन है वो क्या है, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ प्लांट नोन। अभी तक का जो स्पोरोपोलेनिन है वो क्या है हार्डेस्ट मटेरियल है। कैसा है, हार्डेस्ट मटेरियल, मतलब
मतलब जल्दी से क्या नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता है, टूटता नहीं है। और अगर केसर इतना है, इतना हार्ड है कि अगर इसके ऊपर अपन हाई टेम्परेचर, क्या हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का भी अपन इफेक्ट डालें, बेस या जिसको एल्कली अपन बोलते हैं, अगर डालें तो भी किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होते। इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होते हैं, जो पोलन ग्रेन है, जो पोलन ग्रेन है उनके क्या मिलते हैं, कई सालों तक वो मिट्टी के अंदर दबे रह सकते हैं और उनको क्या मिल सकते हैं, फॉसिल्स मिल सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोल, कोयले वगैरह के अपन को फॉसिल्स मिलते हैं, उसी प्रकार इसके अपन को फॉसिल हजारों सालों तक भी नोटिस किए गए हैं। ठीक है, ये डिजनरेट नहीं होता है। और एक ऐसा होता है, एक पॉइंट और याद रखना कि जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, जब तक पड़ा है ये ऐसा का ऐसा रहेगा। किसकी वजह से, इसके एग्जाइम में क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन, उसकी वजह से। ठीक है, अब जैसे ही स्पोरोपोलेनिन क्या है, इसके चारों ओर कवरिंग की होती है, कुछ एक जगह ऐसी होती है जहां पे स्पोरोपोलेनिन की कवरिंग नहीं होती, कुछ एक जगह इसके अंदर ऐसी होती है जहां पे स्पोरोपोलेनिन की कवरिंग नहीं होती है, या होती है तो बहुत ही कम होती है। कुछ एक जगह क्या है जहां पे स्पोरोपोलेनिन की कवरिंग नहीं होती, उनको नाम देते हैं क्या, जर्म पोर। क्या देते हैं, जर्म पोर। इसके चारों ओर अपन बना रहा हूं, देखना कि कुछ एक प्लेसेस कहां पे, इस एंजाइम के चारों ओर कुछ एक प्लेसेस इसके अंदर कैसे होते हैं, ये देखो, ये वाले क्या है, जहां पे स्पोरोपोलेनिन की कवरिंग नहीं होती, और होती है तो बिल्कुल ही थिन होती है, इनको नाम देते हैं जर्म पोर। क्या नाम देते हैं, जर्म पोर। जर्म पोर के अंदर क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है आगे जाके जब फर्टिलाइजेशन करेगा उससे पहले क्या बनाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा पे जाने के बाद ये क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। तो जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर से क्या पोलन ट्यूब जनरेट होगी, उसमें हेल्प कौन करेगा, जर्म पोर करेगा। ठीक है, अब जैसे ही अपन इसके अंदर की ओर जाते हैं, जैसे ये तो अपन देख लिया एक्साइल वाला पार्ट, जैसे ही अपन इसके अंदर की ओर जाते हैं तो एक थिन इलास्टिक लेयर मिलती है अपन को, एक थिन इलास्टिक लेयर मिलती है, थिन और इलास्टिक लेयर मिलती है। ये क्या कहलाती है, थिन और इलास्टिक लेयर है वो होती है अंदर की है, बाहर वाली को नाम दिया आपने एक्साइन, अंदर की है इसलिए उसको नाम देंगे अपन इंटाइन। क्या नाम देंगे, इंटाइन। कैसी है वो, थिन इलास्टिक या डेलिकेट। क्या है, थिन इलास्टिक और डेलिकेट। जबकि जो एक्साइल है वो कैसी है, रिजिड है, रिजिड थिक। एक्साइल में से रिजिड और थिक, वाइल इंटाइन क्या है, थिन इलास्टिक और डेलिकेट। ठीक है, और ये जो मेडअप फ्रॉम, याद रखना एंटाइन किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन से, सेलुलोज और पैक्टिन से, और किसी एंटी को सेलुलोज एंड पैक्टिन से, या इसको कहीं पे लिखा हो सकता है, अपन को मिल सकता है पेक्टोसेलुलोज। क्या, पेक्टोसेलुलोज, एक ही बात है, सेलुलोज और पैक्टिन से या पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब जहां पे सेलुलोज या पैक्टिन आए ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, पेक्टोसेलुलोज या सेलुलोज की प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है, मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करेगा, मॉइस्चर होगी उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये कहां से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा वो अपन देखेंगे, जब ये स्टिग्मा पे जाएगा वहां पे जाके क्या करेगा, इसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या है, इंटाइन है। अब इंटाइन के अंदर की ओर इसका क्या है अपना, ये साइटोप्लाज्म है। कैसा है, साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर क्या मिलते हैं, दो न्यूक्लियस है अपने, एक जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है इरेगुलर शेप में है, उसको अपने नाम दिया वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और एक जो स्मॉलर न्यूक्लियस जो स्पिंडल शेप के अंदर है उसको नाम दिया अपने जनरेटिव न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, जनरेटिव न्यूक्लियस। तो ये स्ट्रक्चर किसकी, पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन के फॉसिल किस वजह से मिलते हैं, स्पोरोपोलेनिन की वजह से। हार्डेस्ट मटेरियल नोन है, हाई टेम्परेचर एसिड
और एल्कली से अगर अपन इसको ट्रीटमेंट करें तो किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो स्पोरोपोलिन है वो कुछ एक जगह पर एग्जाइम में से पार्ट्स होते हैं जहां पे इसकी कवरिंग नहीं होती है, उन कवरिंग को नाम देते हैं जर्म पोर। तो जर्म पोर से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब कौन बनाएगा, ये जो अंदर वाली अपनी जो लेयर है, कौन सी लेयर है अंदर, इंटाइन है, इससे क्या निकलेगी, एक है पोलन ट्यूब निकलेगी। ऐसा नहीं तीनों से नहीं निकलेगी, किसी एक से क्या निकलेगी, पोलन ट्यूब निकलेगी। तो ये क्या है कि जर्म पोर है। नंबर ऑफ जर्म पोर डिपेंड्स ऑन प्लांट। जो जर्म पोर है उनके जो नंबर है वो डिपेंड करता है कि प्लांट कौन सा है। जो मेनली जो डाइकोट प्लांट होते हैं, ऐसे जो डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ जर्म पोर होते हैं 3। नंबर ऑफ जर्म पोर कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसलिए इस कंडीशन को नाम याद रख लेना है कि ट्राइकोलपेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलपेट। कोलपेट वर्ड यहाँ पे इसके लिए जर्म पोर के लिए यूज किया है मैंने, या टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, इसलिए नाम देते हैं इसको ट्राइकोलपेट। जबकि while in monocot the number of germ pore is 1, तो ये क्या कहलाएगी, मोनोकोलपेट। क्या कहलाएगी, मोनोकोलपेट। जर्म पोर के नंबर कितनी है, डाइकोट्स के अंदर मेनली 3 है, इसलिए अपन इसको ट्राइकोलपेट बोला। अगर नंबर कितने हैं, 1 है, तो इसको बोलेंगे अपन मोनोकोट। तो ट्राई 3 के लिए यूज करते हैं, मोनो 1 के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये जनरल स्ट्रक्चर होगी अपनी किसकी, पोलन ग्रेन। और किसी अब क्या करना है कि पोलन ग्रेन की स्टडी करने को अपन क्या बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, नीट में, एम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि डिटेल स्टडी ऑफ मोर्फोलॉजी ऑफ पोलन ग्रेन। डिटेल स्टडी ऑफ मोर्फोलॉजी ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन की जो मोर्फोलॉजी है उसकी स्टडी, डिटेल स्टडी करने को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्या बोलते हैं, प्लायनोलॉजी। क्या बोलते हैं, लॉजी जहां पे पीछे लगा हुआ उसका मतलब होता है स्टडी। लॉजी जिसके पीछे लगा उसका मतलब क्या है, स्टडी। तो इसको क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन की स्टडी को प्लायनोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लायनोलॉजी। तो ये जनरल स्ट्रक्चर होगी किसकी, पोलन ग्रेन की। और जो एक्साइन वाला जो पार्ट होता है ना, एक्साइन वाला पार्ट में देखो, थोड़ा देखो ये कैसा होता है, ऑर्नामेंटेड होते हैं। कैसा होता है, ऑर्नामेंटेड पार्ट है। ऑर्नामेंट मतलब आभूषण वगैरह होता है, उसी प्रकार ये क्या है, थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव मतलब ये क्या कर सके, जो पॉलिनेशन करवाने वाले हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। इसीलिए क्या है, इनकी शेप साइज अलग अलग होती है। ये अलग अलग शेप, ये टिपिकल शेप अपने बनाई है जनरली जो कि मिलती है। बाकी उसी के अंदर ये जरूरी नहीं है कि स्पाइक्स टाइप मिले, स्पाइक्स मिलना जरूरी नहीं है, इनकी साइज शेप अलग अलग होता है। किसी के अंदर कुछ एक ऐसे होते हैं जिसके अंदर स्पाइक्स है, कुछ ऐसे बड़े बड़े भी होते हैं। ठीक है, तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, सारे याद रखना। ये पूछ लेता है एक्साइन किससे मिलकर बना है, इंटाइन किससे मिलकर बना है, और इसका सेलुलोज इफेक्ट का काम क्या है, क्या करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा। अब ये कहां पे जाएगा, अब ये जाएगा कहां पे, स्टिग्मा पे जाएगा, पोलिनेशन होगा, वहां पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और पोलन ट्यूब जनरेट होगी। पोलन ट्यूब जहां से निकलती है उस पॉइंट को, उस टेंपरेचर को क्या बोलते हैं, जर्म पोर। ठीक है, अब ये स्पोरोपोलिन ऐसे ही अगर नॉर्मल पड़ा है तो ये डीजनरेट नहीं होगा, लेकिन क्या, जब ये सेम स्पीशीज के, जब ये सेम स्पीशीज की स्टिग्मा पर जाएगा, सेम स्पीशीज की स्टिग्मा पे जाएगा जहां पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, इसका स्पोरोपोलिन का, तो उसी को एक बोलते हैं, नाम देते हैं कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। कंपैटिबिलिटी रिएक्शन क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। जो कंपैटिबिलिटी फैक्टर है, कंपैटिबिलिटी रिएक्शन जो होती है पोलन के अंदर, वो कहां से आती है, वो टेपिटम की वजह से आती है। कौन सी, टेपिटम की वजह से। अब ये स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा पे जाएगा कौन, पोलन ग्रेन, और वहां पे जाके क्या करेगा, ग्रो करेगा और पोलन ट्यूब बनेगी। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों ने क्या किया, जैसे पोलन ग्रेन को उठाया और पोलन ग्रेन थी तो मैंगो की, और उसको रोज के स्टिग्मा पे डाल दिया, रोज के स्टिग्मा पे डाल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे जनरेट करके वहां पे मैंगो लगेंगे, आम लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो उसके लिए क्या जरूरी है, सेम स्पीशीज का प्लांट होगा, तभी वो क्या होगी, उसको आइडेंटिफाई करेगी और वहीं पे जाके वो ग्रो करेगी, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेगी। तो ऐसा होता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। जो हनी भी आई है, जब इसने पोलन ग्रेन को किसी फ्लावर पे बैठी, पोलन ग्रेन को लिया, इसके साथ अटैच हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं पहले रोज के फ्लावर पे बैठी थी, इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे जाके वापस ये रोज के फ्लावर पे जाएगी, वही देर को वहीं पे आना है, ऐसा नहीं है। वो कहीं दूसरे फ्लावर पे बैठ सकती है, वहां पे भी तो क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन
गिर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं वहां पे जो पोलन ग्रेन गिर गए तो वहां पे वो जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट नहीं करेंगे। जर्मिनेट होने के लिए क्या जरूरी है, कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होना जरूरी है, जो कि कहां पे होगी, स्टिग्मा के ऊपर। कहां पे, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा भी कैसे होनी चाहिए, पोलन ग्रेन की सेम स्पीशीज की होनी चाहिए। स्टिग्मा के ऊपर क्या होगी, स्टिग्मेटिक फ्लूइड होगा, स्टिग्मेटिक फ्लूइड होगा, और जो स्पोरोपोलिन होगा वो आपस में क्या करेगी, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेगी, और फिर वहां पे जाके क्या होगी, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, अदरवाइज वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो ये होगी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन के बारे में कुछ एक दो छोटे पॉइंट है वो देखना, वो देखते हैं, कई बार पूछ लेता है कि जो वो प्लांट्स जिनके अंदर पोलिनेशन जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है, जिनके अंदर इंसेक्ट से क्या होता है, पोलिनेशन होता है, जिनके अंदर इंसेक्ट से क्या होता है, पोलिनेशन होता है, उनकी जो पोलन ग्रेन होती है, उन प्लांट्स की जो पोलन ग्रेन होती है, उसके बना रहे हैं अपन ये इंटाइन, ये एक्साइन, इंटाइन एक्साइन न्यूक्लियस हो गए, ये हो गए, ठीक है। बस समझने के लिए बना रहे हैं अपन क्या है, जो पोलन ग्रेन है किनकी, जिनके अंदर इंसेक्ट से क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है, इससे हो रहा है, इंसेक्ट से पोलिनेशन हो रहा है, तो उनकी पोलन ग्रेन है, उनके चारों ओर क्या, उनकी पोलन ग्रेन है, उनके चारों ओर एक ऑयली लेयर मिलती है, क्या मिलती है, एक ऑयली या स्टिकी लेयर मिलती है, इनके चारों ओर, जिनके अंदर इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है, या जिसको अपन बोलते हैं एंटेमोफिली, क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली। अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, एंटेमोफिली, मतलब इंसेक्ट की हेल्प से क्या हो, पोलिनेशन हो। उनकी पोलन ग्रेन है, उनके चारों ओर क्या होगी, एक ऑयली लेयर होगी या स्टिकी लेयर होगी, जो जिसको क्या बोलेंगे अपन, पोलन किट। क्या बोलेंगे, पोलन किट, याद रखना इसको क्या बोलेंगे, पोलन किट। इससे ऑयली लेयर, जो ऑयली लेयर है विच इज मेड अप फ्रॉम लिपिड, मेड अप फ्रॉम लिपिड एंड carotenoids, lipids and carotenoids. Carotenoids provide yellow color, and lipid provide sticky nature. तो ऑयली लेयर किससे मिलकर बनी है, लिपिड और कैरोटिनॉइड से। लिपिड क्या प्रोवाइड कराती है, स्टिकी नेचर, और जो कैरोटिनॉइड है वो क्या प्रोवाइड करता है, येलो कलर। तो अब इसका काम क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, बोर्ड के एग्जाम में तो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज पोलन किट एंड राइट इट्स फंक्शंस। इसके फंक्शन क्या है, इसके काम क्या है, तो फंक्शन तुम बता सकते हो। ऑयली लेयर है, मतलब ऑयली होगा तो स्टिकी, मतलब चिपकने में हेल्प करेगी, किसके साथ, अटैचमेंट विद, हेल्प इन अटैचमेंट विद इंसेक्ट। जो इंसेक्ट की होगी, उनकी बॉडी होगी, उससे अटैचमेंट में इसकी हेल्प करेगी। और क्या करेगी, इसका क्या, कैसा कलर है, कैरोटिनॉइड की वजह से येलो कलर है, कैसा है, येलो कलर है। येलो कलर है तो क्या करेगी, तो इंसेक्ट को क्या करेगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। और इसके चारों ओर ये ऑयली लेयर है, तो ये क्या करेगी भाई, क्या करेगी, सनलाइट से आने वाली यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उनसे क्या करेगी, पोलन को प्रोटेक्ट करेगी। अल्ट्रावायलेट रेज से क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी। तीन फंक्शन हो गए, कौन से, अटैचमेंट में हेल्प करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और सनलाइट से इसकी प्रोटेक्शन करेगी। सनलाइट से प्रोटेक्शन लगाते हो ना, जैसे अपने मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना स्किन के ऊपर की स्किन काली नहीं पड़ जाए, तो उसी टाइप से इसके अंदर है कि क्या नहीं हो जाए, वो सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है, मतलब वो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो। सेल ही तो है, अगर ज्यादा सनलाइट है तो सेल डेड भी हो सकती है, इसीलिए प्रोटेक्शन दी गई है, ठीक है। ये होगी क्या, पोलन किट, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद है कि जो पोलन ग्रेन है, कुछ एक पोलन ग्रेन ऐसे होती है जो क्या कॉज करती है, एलर्जी कॉज करती है। क्या कॉज करती है, एलर्जी कॉज करती है। बहुत सारी पोलन ग्रेन ऐसी होती है जो कि अपन को रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अपने क्या करती है, डिसऑर्डर करती है, जिसको अपन एलर्जी बोल सकते हैं। एलर्जी के लिए एग्जांपल याद रखना है कि एलर्जी कॉज करने वाले कौन कौन से पोलन ग्रेन्स हैं। वो है एक तो चिनोपोडियम के, किसके, चिनोपोडियम, एक है पार्थेनियम, चिनोपोडियम, पार्थेनियम और एमेरेंथस। जो प्लांट्स है इनके जो पोलन ग्रेन है वो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि लॉन्ग टर्म तक या क्रोनिक कंडीशन होगी तो उस समय आगे कॉज क्या कर सकते हैं,
क्रोनिक कंडीशन में अपने क्या कर सकते हैं, अस्थमा, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक कंडीशन का मतलब है कि लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक जब अपन इसके इफेक्ट में रहेंगे तो क्या कर सकता है अपने अंदर, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। एक होता है हे फीवर, हे फीवर भी कॉज करते हैं। हे फीवर को अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, हे फीवर क्या होता है, ठीक है। हे फीवर भी एक प्रकार की एलर्जन है, किससे होता है, पोलन ग्रेन से ही होता है। ये जो जनरली ये मिलते हैं कहां पे, जो हिली एरियाज होते हैं वहां पे ये पोलन डस्ट उड़ती रहती है, उस वजह से अपने हो सकता है, ठीक है। ये जो चिनोपोडियम है जिसको क्या बोलते हैं अपन, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, कैरेट ग्रास जिसको हिंदी में बोलते हैं गाजर घास भी अपन बोलते हैं, ठीक है। ये कॉज करते हैं एलर्जन, कॉज करते हैं एलर्जी, कॉज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है कि पोलन का जो पोलन ग्रेन है उनको यूज करते हैं आजकल लोग फूड सप्लीमेंट के रूप में, किसके रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में किसका यूज करते हैं, पोलन ग्रेन का। क्यों करेंगे भाई, पोलन ग्रेन क्या है, हाई इन न्यूट्रिशन, पोलन ग्रेन के अंदर क्या हाई न्यूट्रिएंट मिलते हैं, हाई न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट है, इसलिए किसमें यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट। जो ओलंपिक वगैरह जो खेलते हैं, जैसे हॉर्स रेस के हॉर्सेज होते हैं ना, घोड़े होते हैं, उनको देते हैं, या जो अपने एथलीट्स वगैरह होते हैं वो इनको अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, पोलन ग्रेन का यूज करते हैं। तो पोलन ग्रेन्स है वो टैबलेट्स के रूप में भी मिलती है, सिरप के रूप में भी मिलती है, और इसका एक्सट्रैक्ट भी मिलता है। ये सब है पोलन ग्रेन के बारे में, थोड़ा बहुत है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ध्यान से देख लेना। ये होगी स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। आई होप यू लाइक द वीडियो, देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।